खेड़ा हाजीपुर मई खलौनी आगरा से पैर की मीठी मीठी झनकार दे रहे बड़े भाई प्रेम नगला खंगल वार से और झिका बजा रहा है हमारा छोटा भाई गोपाल छोकर। और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर, सुनिएगा। सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना के जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगरी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परम आदरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। राम राम तो बड़ी जोर से ले रहे। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। देखिए कवि कह रहा है और मोनू भैया कैसे फूस की आग बुझे जल से और ये जल माही लगे तो बुझे कहो कैसी छान गिरे थूनी से डटे ये आसमां गिरे तो डटे कहो मेरो वियोग पिया से मिटे पिया को वियोग मिटे कहो कैसे अरे और लिखी तो सब ही मिटे बाबा या विधि की लिखी मिटे कहो। इस इंसान को कभी बार बार चेतावनी दे रहा है और मोनू भैया कह रहा है कैसे मैं हारमोनियम बनाए थे तो बहुत बढ़िया है। और ले शंकर भजले कह रहा है कभी है मूर्ख इंसान शंकर भजले विष्णु भजले तू भजले पूछरी को लौटा है। और ईमानदारी के बताइए हाथ उठाए पूछरी को लौटा कौन कौन देखे हंस रहे हैं। तुम्हें गंगाई सौगंध में हाथ उठाओ जिन्हें सब ने देखा तो एक बार जयकारा लगा दो हाथ उठाए बोल पूछरी के लौटा की। देखो जो कहते हैं जितना ऊपर हाथ उठाते हैं ना वो उतनी जल्दी ऊपर जाते हैं। हंस रहे हैं तुम गलत सोच के मैं तरक्की का कह रही है। एक बार जयकारा लगा दो जैसे हमारे ब्रज में जयकारा लगता है बोल गिरिराज महाराज की बोल भोले बाबा की। और कहा भैया शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछरी को लौटा है। और काहे तिबित लुढ़क रहा है काहे तिबित लुढ़क रहा है जैसे और बिन पेंदी को लौटा है। शंकर भजले विष्णु भजले भैया बार बार चेतावनी दे रहा है कभी गोलियां कम कर दो और इको कम कर दो थोड़ी सी। सुनिए भैया
अरे जो तू अपनी क्या जो तू अपनी मुक्ति चाहे। 100 रुपए का पुरस्कार रमेश पंच झोटरौली उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोटा है। मोनू भैया कहा, अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोटा है, वरना क्या होगा। अरे यम के दूत पकड़ ले जावे। और क्या मिलेगा पुरस्कार मनोज सोलंकी जटवासी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यम के दूत पकड़ ले जावे, यम के दूत पकड़ ले जावे, और तेरी हाँ तेरी परी पीठ पे सोता है। जब कहा ए जरा मत वाले इंसान, भैया कहा, अरे ए जरा मत वाले इंसान, माटी में मिल जाएगा। घमंड लिए बैठा है। 100 रुपए का पुरस्कार धीकम सरपंच उनकी तरफ से आया है। 50 रुपए का पुरस्कार हरिओम उनकी तरफ से आया है। 50 वापस लेने 30 में भैया कहा, ए जरा मत वाले इंसान, माटी में मिल जाएगा, और अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी। भस्मी तेरी पड़ी रहेगी। ओ बाबा हाँ बाबा, भंगी तो फल उठाएगा। क्योंकि जिसको तू अपना कहता है भैया, जिसको तू अपना कहता है, काम न वो भी आएगा। धन दौलत ये माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। पर देख जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा, अरे जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा, और बाबा हाँ बाबा ओ बाबा हंस अकेला जाएगा। चंद्रवीर भैया कछुदर पहले न्यू कह रो कहा कही फेफड़े फट जाएंगे। काम 2 फेफड़े फालतू डरवा रहा थे हम। सुनिए भैया, आप जैसे विद्वानों ने कहा है, न राम किसी को मारते, न राम किसी को मारते, न हत्यारे राम अपने आप मर जाते हैं, कोई कर खोटे। विद्वानों ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही है, प्रसंग सारे वही है, बस कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग हुआ करती है। बात तो समय की है। एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है। आहा विद्वानों, रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर एक दृश्य, एक नजारा देखा। भैया देखा क्या कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली।
किनारे जाएगी। देखो दृश्य किनारे जाएगी, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया क्यों प्राण खोवे। आहा विद्वानों, रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है, उस चिता में अपने प्राणों को देना चाहता है। जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है, होता क्या है भैया बोलूं, कहा कैसे। श्रोतन पे निवेदन है, ध्यान में मैं राखो, सब लाली नहीं गाएंगी ऐसा मंदिर। हाँ लाली चले जा रहा हूँ, चलिए। रानी द्रौपदी जब इस दृश्य को देख रही है तो होता क्या भैया, बाबूलाल पोस्टमैन उनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, जब आते पीछे मत रखेंगे, काओ तो मत क्यों। अब देखो दृश्य और दंग भई मन में, द्रौपदी सुता को लाई है, और ले बैठो वीरा, बैठो वीरा, चिता के अंदर अग्नि लगाई है, बैठो वीरा। हरि कहे, हरि कहे नानू को अपनी गोरा दे हजारी है, हरि कहे नानू को। बाबा तुलसीदास जी ने थोड़ी सी, बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बता दिया है, और बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बता दिया, इसीलिए कवि कर्म के बारे में थोड़ी सी कल्पना कर रहा है, और आपके सामने एक संदेशा लेकर के भेज रहा है भैया। कैसे क्या कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे भैया, कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे, कर्म घटा दे, कर्म बढ़ा दे, राम सभी के प्यारे, और एक बाप के, एक बाप के, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए, उपास दिखे सबके सभी नहीं तो तुम्हें समझ में तो आ गई वही में तरीका है, तो पीछे के शब्द बोलते करो, अब क्या आ गया तो बोलते करिए। सुनिए, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे, कैसे एक भाई तो करे फैसला, क्या एक भाई तो करे फैसला है, एक करे है चोरी। देख लो, एक भैया तो पूरी पंचायत वो सरपंच है, दूसरा भैया दारू पी की चौराहे पे पड़े, तो सब कर्म की तो बात है भैया। एक भाई तो करे फैसला, और इतना रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण सिंह उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक भाई तो करे फैसला है, मनोज सोलंकी उनकी तरफ से फिर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है।
भैया एक पत्थर शिव जीवन पूजता और एक पे छुरा पहना रे। 51 रुपया मुक्तदान भरो धन्यवाद। एक बाप के दो बेटा तब कर बनाइए प्यारे। एक बाप के दो बेटा दोनों। रानी द्रौपदी ने कहा पास पुरुष के पहुंची वाला। रानी द्रौपदी वहीं पहुंच गई जो व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। जाकर के कह रही है कि पास पुरुष के पहुंची वाला। बोली ऐसी बानी है अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की। स्थानीय कौन गांव कहा नाम तुम्हारो। कहा है मरने वाले कौन गांव कहा नाम तुम्हारो और तू क्यों ना मोय बतावे। अरे भैया तू प्राण बचावे। आहा दोनों। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही जो चिता बना करके बैठा है अरे पापी अरे वीर तुझे शर्म नहीं आती। इस अग्नि में जल करके अपने प्राणों को दे रहा है। और देखिए कह क्या रही है और कमेटी में बैठ के बात बनाऊंगी। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह क्या रही है भैया अरे एरे कैसे क्या कह रही है एरे कैसे और बैठो है चिता में तू आसन है और बाब रे भैया अरे बाब रे और ऐसा कहा बनुआ होते रानी द्रौपदी कह रही है एरे कैसे बैठो है क्या एरे कैसे बैठो है हम कैसे बैठो है भैया कैसे बैठो है जितना भी तू आसन हमारे बाप रे ऐसो कहा बन हुआ तो बने गयो एक गीत सुन लियो। देखो रात दिन के प्रोग्राम चल रहे हैं तुम झूठ मानेंगे हम रात में प्रोग्राम करके आए पूरे दिन सोए तो मन देखे होंगे यहाँ आए और फिर रात में जाए कानू और फिर कल ले जाए कानू कौन भैया तो कह रहा है कभी गाया किसी गाने वाले ने और अगर न मिलते इस जीवन में
बम्बई वाले कह रहे जावा तो देखो जावा तो यूं कह रही हूँ भैया, अगर न मिलते इस जीवन में तो फिर लेते जन्म दोबारा। क्यों? क्योंकि जन्म 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 की बात ना है, क्योंकि जन्म 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 का साथ है हमारा तुम्हारा, है तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है। अब देखिए गीत सुनिएगा बड़े ध्यान से। हमारे पूरे विश्व में 4 धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है, मुस्लिम मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। वैसे तो आपस में सब भाई हैं, पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए। अब देखिए इन चारों धर्म वालों से मेरा पूछना क्या है, और मोनू भैया कहा कैसे? क्या मंदिर हो या चाहे मस्जिद, कह रहा है कभी, मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, इन चारों का, अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, इन चारों का वो परम पिता, क्योंकि नाम अनेकों है, चीज एक है, नाम तो बुला लो भैया। वो परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, है तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा। जी यूपी राजस्थान की बात नहीं चल रही, पूरे विश्व की बात चल रही है। और सुनिए इस इंसान ने हर एक चीज का बंटवारा कर दिया। जैसे धरती बट गई, धरती बट गई, धर्म बट गया, धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। भैया कहा? और 51 रुपए का पुरस्कार हेमचंद प्रधान। अच्छा प्रधान है कि वैसे के पढ़े? अच्छा कोई बात ना, वो कह जाएंगे। सुनिए भैया कहा? और 51 रुपए का आशीर्वाद हवलदार किशनपाल उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए और भैया, धरती बट गई, धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। अरे बांट लिए भगवान भी अपने, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। भगवान को भी बांट दिया। और अगर अगली पंक्ति अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा। अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ। और 100 रुपए का पुरस्कार छत्तर सिंह उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ, और कोई तुम इसका बंटवारा। और अगर लाइन अच्छी लगे तो तालियां, क्योंकि लील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, है तुम्हारा हमारा, लील गगन तो एक है। अब सुनिए, बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। 4 भाई कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अरे बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। अरे दिल बदले, दिल बदले, बदले
जने ताली बजा में तो मैं ढंके बजाई हूँ। ऐसे कहूँ तुम पर रुपया ले जाए जा रहे, ताली बजाए तो रुपया ले जा रहे हो। अगर बात सत्य हो तो ताली बजाइए और गलत हो तो बिल्कुल मत बजाइए। अगर सत्य हो तो पूरे पांडाले ताली होनी चाहिए। सुनिएगा भैया, अरे बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में, और कोई ये चैलेंज हमारा, क्या नहीं बदल सकते इन चारों भाइयों का क्या? क्योंकि खून का रंग तो एक है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, खून का रंग तो एक है। अब सुनिए, अंतिम बात आप तो उन्हें बढ़िया लगे कि हाँ वास्तव में ताली बजी। सुनिएगा, कहा मातृभूमि पे नेताओं ने खोटा काम किया है। और कई तुम जो सोच रहे होगे लाली नेता नहीं कह रही, कहूँ योगी मोदी की तो नहीं कह लगे, पर देखो योगी मोदी की बात नहीं हम बिल्कुल, योगी मोदी की तो बात होती ना है। नेता देखो, आशा राम लियो, रामपाल लियो, राम रहीम लियो, रामदेव लियो, नेताएं जे कैसे मातृभूमि पे नेताओं ने खोटा काम किया है। और वो खोटा काम क्या है? दुनिया में था, दुनिया में था नाम देश का वो बदनाम किया है। क्योंकि जब से हमने देखा है, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं ऋषियों का है देश हमारा, हम हैं ऋषियों की संतान। बताइए गलत है कि सही है? तो अरे मातृभूमि पे नेताओं ने खोटा काम किया है। दुनिया में था नाम देश का वो बदनाम किया है।